हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा का कॉमिक विशेषांक डोगा मार का दूसरा भाग। बस एक ही चाहिए, मैं पैसे बाद में भिजवा दूंगा, कुछ ही देर बाद। दोस्तों, इस गन को पहचान लो। कोई भी इस गन को छोड़ता नजर आए तो पकड़ लो, भौंको, मुझे सूचना दो। लोग ऑडोमस अक्सर रात को सोते वक्त लगाते हैं। सड़क पर ऑडोमस लगाकर घूमने वाला इनसे बचेगा नहीं। कार्लोस को पता नहीं था कि मुंबई के कुत्ते अब उसकी गंध सूंघ रहे हैं। दो कुत्ते ऑडोमास की गंध पाकर कार की ओर दौड़ पड़े थे। भौं, भौं। शायद कार में कार्लोस है। कुत्ते ऑडोमास की गंध पा चुके हैं। डोगा के लिए ये शुभ संकेत थे। डोगा कार्लोस की ब्लास्टर गन के निशाने में आया ही था कि टेम्पल यू इंडियन डॉग्स। एक कमबख्त कुत्ता बंदूक पर झपटा और कार्लोस का निशाना फिर चूक गया। तूफान की तेजी के साथ कार्लोस की कार आगे बढ़ी और भाग। ओह, आज सड़क पर मैं तुझे कुत्ते की मौत ही मार देगा। डोगा के नीचे आ गिरने से पहले कार्लोस ने अपने आधुनिक गन से हाई कैलिबर गोलियों का पूरा मैगजीन डोगा पर झोंक मारा। मैं डोगा की खाल में इतनी गोलियां भर दूंगा कि भौंस भागने की गुंजाइश ही न रहे। तर 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 तर। डोगा से डोगा ने नीचे गिरने के साथ ही कार के रेडिएटर की धज्जियां उड़ा दी। टिच्यू। डोगा को बिना अल्टीमेटम के खत्म करने की बहुत फुर्ती दिखाई तूने, मगर अब तू देखेगा कि डोगा तेरे जैसे विदेशी भाड़े के टट्टू के हाथों खत्म होने की चीज नहीं है। डोगा की चलाई गोली ने कार के बोनट के लॉक तोड़ दिए। परिणाम स्वरूप कड़क। एकाएक बोनट उठने से कार्लोस को सड़क का नजारा दिखना बंद हो गया। आंखों में घोर हिंसकता और हाथ में AK-47 लिए कार्लोस बाहर निकला और ता 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 ता। मेरा AK-47 1 मिनट में 800 गोलियां दागती है और एक भी गोली सड़क को नहीं छुएगा। कार्लोस को लगा कि एक भी गोली ने डोगा के शरीर को नहीं छुआ। ओ डॉगमैन डोगा एक क्षण पहले तो यहीं पर होने को था, कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ कार्लोस, और अब तक मैं तेरी लाश सड़क पर गिरा चुका होता, मगर तुझसे जानना जरूरी है कि मुझे मारने के लिए तुझे किसने पैसा दिया। डॉगमैन डोगा। थम अभी कार्लोस को समझा नहीं। ओह। डोगा भी ना देख पाया था कि कार्लोस का पाँव अभी स्टार्ट खड़ी कार के एक्सीलेटर पर ही था। कार्लोस ने अपनी आंखों के आगे उठी बोनट की दीवार के परखच्चे उड़ा दिए। मगर डोगा कार के खुले दरवाजे को पकड़कर लटक चुका था। हा हा हा। अब तेरे शरीर की चमड़ी शरीर से उतरकर सड़क पर बिछ जाएगा, मगर चमड़ी से पहले चीथड़े उड़ने थे डोगा की चमड़े की ड्रेस के। स्पीड ब्रेकर पर बुरी तरह उछली कार। थम। ओ। इस बार उसके हाथ में दिखाई पड़ी ब्रेन गन। टर टर। मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। कमांड होगा, मुझे अपना दोस्त समझो। इधर कार्लोस को भी अब वहां रुके रहना ठीक न लगा था। चीख पड़ा दोगा, उसका पीछा करो। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम उसका पीछा करो। तब तक कार्लोस की कार गधे की सींग की तरह वहां से गायब हो चुकी थी। कौन हो तुम? मैं खुद तुम्हें अपने सूरत दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, मैं जब्बार हूँ। बेइंतहा चौंक उठा डोगा। तुम? पर कार्लोस को तुमने ही तो मेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। हाँ, दिया है। मैं अपनी इस भूल का तो प्रायश्चित कर रहा हूँ। मियोन जाकर कार्लोस को तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं बहुत पछताया। मुझे अपने आपसी टकराव में एक बाहरी देश के हत्यारे को शामिल नहीं करना चाहिए था। ओहो, तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया। कार्लोस जब कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार कर लेता है तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट देने वाले से सारे संपर्क तोड़ लेता है। उससे फिर वह कभी नहीं मिलता। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करवाया जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद वह तुरंत किसी अज्ञात स्थान पर जाता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वहीं वह पूरी हत्या की योजना बनाता है। कार्लोस किसी को अपनी योजना नहीं बताता और ना ही किसी को शामिल करता है। कार्लोस के सिवा कोई नहीं बता सकता कि वह कब, कैसे और कौन सा रूप धारण करेगा। वह पैसे लेने के लिए तो दोबारा मिलेगा तुझसे। नहीं डोगा, वह मुंबई का चंगू मंगू सुपारी किलर नहीं है। सारा लेन देन स्विस बैंक में करता है। मेरा अकाउंट जिस स्विस बैंक में है उसी में कार्लोस का अकाउंट खुल जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की रकम पूरा होते ही तुरंत मेरे अकाउंट से निकलकर उस अकाउंट में जमा हो जाती है। कितने का कॉन्ट्रैक्ट दिया तूने? $20 लाख का, यानी लगभग 10 करोड़ रुपए। डोगा डोगा भभक उठा। अरे कमीने, अगर तूने ये 10 करोड़ रुपए धारावी की झुग्गी बस्ती में बच्चों के स्कूल खोलने और उनके लिए खाने का प्रबंध करने में लगाए होते तो मैं अपना सिर खुद काट कर तुझे दे देता। वह भी करूंगा मैं डोगा, इंशाल्लाह। हाँ, मैं करूंगा। शायद उससे भी ज्यादा करूं। इस वर्ष हज यात्रा करके जुर्म की दुनिया ही छोड़ दूंगा, यदि तुम एक वादा करो। क्या? तुम कोई भी हो, 2 महीने तक डोगा बनकर सामने मत आओ। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 2 महीने की होती है। हरगिज नहीं। डोगा सदा की भांति मुंबई की रक्षा के लिए हर रोज निकलेगा, फिर चाहे खतरा कुछ भी हो। मेरा काम तुम्हें आगाह करना था डोगा, जो मैंने कर दिया। और मेरा काम है तुम जैसे कमीने शैतानों की खोपड़ियां अपनी गोलियों से उनके धड़ से उड़ा देना, जो अब मैं करूंगा। सॉरी डोगा।
मैं ये सोचकर ही आया था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे और मुझे मारोगे। उस सूरत में ये गैस तुम्हें बेहोश करने के लिए अपने साथ लाया तो जो स्टीयरिंग पर दबाव पड़ते ही छूट पड़नी थी। मैंने तो नाक में फिल्टर लगा रखा है। जंप होगा, वरना तुम बेहोश हो जाओगे। जब्बार ने रिमोट द्वारा कार का दरवाजा पहले ही खोल दिया था। डोगा को कूदना पड़ा। आज एक के बाद एक असफलता हाथ लग रही हैं। अगली रात प्रसिद्ध डिजाइनर शीना बहारी के इंस्टीट्यूट के बाहर निकला डोगा का वह कदम जो उस वक्त उठा का उठा रह गया। कार खून से अपने पहियों के हस्ताक्षर करती हुई डोगा के अवशेषों को कुचलती चली गई। बूम! कार्लोस को बहुत परेशान किया तूने और तेरे देश ने। बारूद के जबरदस्त धमाकों ने आसपास के लोगों की नींद उड़ा दी। क्या हुआ? क्या हुआ? गोली चली? नहीं, बम का धमाका था। धमाके को सुनकर बाहर आने वाले लोगों में फैशन डिजाइनर शीना बहारी भी थी। ये धमाका कैसा था? सामने सड़क पर पड़ी उस लाश को देखकर शीना बहारी की आंखें ऐसे चौड़ी होती चली गईं जैसे किसी ने शांत झील में पत्थर फेंक दिया हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। न जाने क्या याद आया उसे कि वह पलट कर वापस भागी। कमरे में पहुंची, झट से वह अलमारी खोली। ओ गॉड, अलमारी खाली है। किसी चीज की तलाश थी उसे, जिसे वहां ना पाकर उसके जहन में बार बार वही आवाजें गूंजने लगी। इसका मतलब वो लाश डोगा की ही है। ये तो डोगा है। डोगा मारा गया। आई कांट बिलीव इट। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता कि मुंबई के अपराध जगत को अपने पांव से रौंद देने वाला ये जिस्म डोगा का है। मगर जो सामने था उससे नजरें फेरी नहीं जा सकती थी। सारा वातावरण उस पल पुलिस के सायरों से कौंध गया। स्वयं कमिश्नर साहब फटी फटी आंखों से उस लाश को देख रहे थे, मानो पीसा की टेढ़ी हुई मीनार वहां आ गिरी हो। पता नहीं क्यों विश्वास नहीं हो रहा कि यह लाश सारी मुंबई पुलिस की नाक में दम करने वाले डोगा की लाश है। लाश तो ये डोगा की ही है सर, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बुलंद इमारत को ढहा देने वाला वो बुलडोजर कौन है। बुलडोजर यहाँ मौजूद था। हाँ, पेरिस के लिए एक सीट बुक कर दो। मुझे टिकट आज ही चाहिए, एट एनी कॉस्ट। कमीशन का फिक्र नहीं करने का है। ओके सर, मैं कोशिश करता हूँ। कार्लोस फ्रांस जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन डोगा की मौत के बाद कार्लोस की जल्दी से जल्दी शहर छोड़ने की सारी कोशिशें उसे विफल होती नजर आईं। आओ, एयरपोर्ट पर पुलिस की जबरदस्त चेकिंग है। सर, ये साहब फ्रांस जा रहे हैं। फ्रांस मेरा देश है, मेरा घर है, और मैं कहाँ जाऊंगा? सॉरी मिस्टर लुकातिनी, आपको स्पेशल चेक से गुजरना होगा। फ्रांस जाने वाले लोगों की ही विशेष चेकिंग क्यों हो रही है? कहीं ये विशेष सरगर्मी डोगा की हत्या के कारण तो नहीं है? कहीं पुलिस को मेरे यहाँ होने की खबर तो नहीं लग गई? मगर कैसे? केवल एयरपोर्ट ही नहीं, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर भी वैसा ही जबरदस्त चेकिंग थी। यानी फिलहाल शहर में रहना ही सुरक्षित था। इधर न्यूज़पेपरों के विशेष संस्करण प्रकाशित हुए, जिन पर लोगों की भीड़ टूट पड़ी। हर कोई जान लेने के लिए बेचैन था कि डोगा कैसे मारा गया। कहीं दीवारों को झकझोर देने वाली चीख उभरी। नहीं, ये नहीं हो सकता। पथरा सी गई मोनिका की आंखें चीता पर ही टिकी थी। तो देखिए ना भैया, ये अखबार वाले कैसे अनाप शनाप और अनगढ़ बातें छापी जाते हैं। कहते हैं डोगा मारा गया, किसी ने बम फेंक कर डोगा के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। और तो और बेवकूफों ने डोगा की लाश की फोटो भी छाप दी। अरे कम से कम मोनिका से तो आकर पूछा होता। डोगा की मौत की गवाही से मेरा दिल देगा। मेरा दिल तो एक बार भी नहीं धड़का। एक भी तो आपको आप शकुन नहीं दिखा। डोगा की खबर झूठी है भैया। तुम बोलते क्यों नहीं? झूठी है ना ये खबर? डोगा के पांव जमीन पर नहीं, बारूद पर चलते हैं मेरी बहन। और ये बारूद कब कहाँ कैसे फट जाएगा कोई नहीं कह सकता। और शायद ये बारूद रात को फट चुका है। स्तब्ध सी बुत सी बनी खड़ी थी मोनिका। डोगा की मौत से भी ज्यादा रोमांचकारी क्षण तो अब आने वाले थे। इंस्पेक्टर ठोकलेकर, डोगा के चेहरे से नकाब हटाओ ताकि पता चले कि ये कौन था डोगा। यस सर। इंस्पेक्टर ठोकलेकर के हाथ से न जाने क्यों कांप रहे थे। शायद दहला हुआ था उसका भी कलेजा। उन्हीं में से ही एक था ठोकलेकर, जो डोगा के लंबे जीवन की ही कामना हर समय करते हैं। इंस्पेक्टर ठोकलेकर ने कांपते हाथों से डोगा के चेहरे से नोच डाली उसकी चीथड़े हुई वह कुत्ते सी सूरत। लेकिन उफ, मास्क के नीचे का चेहरा खून से लथपथ था। चेहरा इतना विवश हो चुका था कि यह कहना कठिन था कि वो चेहरा सूरज का ही है। तुम में से कोई पहचानता है इसे? जी नहीं सर, चेहरा भी तो विकृत हो गया इसका। डॉक्टर, इसके शरीर के पहचान लायक विभिन्न चिन्हों का उल्लेख आप अपनी रिपोर्ट में अवश्य करें, ताकि पता लगाया जा सके कि ये कौन था। ठीक है कमिश्नर साहब। उधर डोगा, जिसकी शक्ल देख अपराधियों का खून सूख जाया करता था, आज टेबल पर लावारिस लाश बनकर लेटा था। यह कैसी विडंबना थी? जिस बदन को पुलिस और समाज के दुश्मनों की गोलियां छू भी नहीं सकती थी, वही आज बिना प्रतिरोध किए कटने जा रहा था। हाँ, इसके घर वाले अंतिम संस्कार के लिए शव भी तो लेना चाहेंगे। एक फोटो कल के अखबारों में छापनी पड़ेगी, तभी पता लगेगा कि यह शख्स कौन है।
फेस के 3-4 एंगल से फोटो लेना। मैं नहीं चाहता कि डोगा को हीरो बनाकर लोगों को लाखों की संख्या में शव यात्रा निकालने का मौका दिया जाए। यह कानून का अपमान होगा। मैं गृह मंत्री से मिलकर डोगा के शव को रात को चुपचाप पुलिस द्वारा जलाने की आज्ञा प्राप्त करूंगा। सुबह के सभी समाचार पत्रों में तथाकथित डोगा के शिनाख्ती फोटो छपे थे। जवाहर नगर के एक परिवार के सदस्यों पर अखबार देखते ही बिजली सी गिर पड़ी। भैया, नहीं, ये तो मेरा किश्यू है जो कई दिनों से घर नहीं आया। अजी सुनते हो? माँ और उसकी तीनों लड़कियां पहचान चिन्हों के कारण मृतक को पहचान गई थी। राघव जोगलेकर ने झपट्टा मारकर माँ बेटियों से अखबार छीना और अरे, शिनाख्ती चिन्ह भी किश्यू के ही है। पीठ पर 2 तिल, बाई पिंडली पर जले का निशान, दाएं अंगूठे का नाखून काला। सिर्फ 1 ही घंटे बाद, हाँ, ये में हमारा बेटा किश्यू ही है इंस्पेक्टर साहब। लोग कहते थे मेरा किश्यू आवारा है, बदचलन है। वह तो डोगा बनकर जनता की सेवा करता था, इसलिए भैया रात रात भर घर नहीं आते थे। दुनिया वालों, अब आके फाड़ कर पढ़ो मेरे किश्यू की असलियत। कभी कभी दूसरों के गुनाहों की सजा उससे जुड़े कई लोगों को बेकसूर होने के बावजूद भी भुगतनी पड़ती है। घर से रोशनी की अर्थी उड़ जाती है, अंधेरों का राज कायम हो जाता है, रह जाती हैं सिसकियां और उजाले की आस जो कि टूटती नहीं, क्योंकि उम्मीद की किरण बनकर आता है डोगा। डोगा के गले से हरहराती सी आवाज निकली। नहीं, डोगा नहीं, क्योंकि डोगा का जिस्म तो खत्म हो चुका है, उसे तो जला डाला गया है। देखो, गौर से देखो, ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है ये डोगा की रूह है, क्योंकि इंसान मर जाते हैं मगर रूहें कभी नहीं मरती। डोगा का जिस्म भले ही खत्म हो गया मगर उसकी रूह अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। अपराध की दुनिया मुझे इस हालत में पहुंचाने की जिम्मेदार है, जिनके सिरों पर डोगा हमेशा नंगी तलवार बनकर लटका रहा, लेकिन अब इस तलवार की धार और भी तेज हो गई है। मुजरिमों की गर्दनें इसका सामना नहीं कर पाएंगी। उठो, पहुंच डालो ये आंसू। सुख और दुख जिंदगी की राह के स्पीड ब्रेकर है, जिन पर जिंदगी रुकती और चलती रहती है, और जैसे ही स्पीड ब्रेकर पार किया वो फिर से रफ्तार पकड़ लेती है। जो स्पीड ब्रेकर डोगा के कारण तुम्हारी राह में आया है, डोगा उसे हटाने जा रहा है। तुम तीनों की शादियां तयशुदा कार्यक्रमों के अनुसार ही होंगी, निश्चिंत रहो। ठहरो किशु, क्या तुम अपनी बहनों की शादियों में नहीं आओगे? डोगा की जिंदगी का प्रत्येक लम्हा वक्त का मेहमान है। अगर वक्त ने इजाजत दी तो डोगा की रूह तुम्हारी शादी में शरीक होने जरूर आएगी। विदा। धुएं के गुब्बार में गायब होती चली गई डोगा की रूह। जब्बार की तलाश में जुटे थे टोनी जैसे उसकी गैंग के आदमी, जिन्हें डोगा की हत्या की खबर मिल चुकी थी। मैंने जब्बार साहब का स्विस अकाउंट चेक कर लिया। जब्बार साहब ने अपने खाते से 2 करोड़ रुपए पेशगी फ्रांस के खूंखार हत्यारे कार्लोस को दिए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि डोगा को उसी ने मारा है। कार्लोस बिना पार्टी से मिले कोई काम हाथ में नहीं लेता, और अगर जब्बार साहब फ्रांस जाते तो मुझे बता कर जाते। यानी कोई जब्बार बनकर कार्लोस से मिला। जरा सोचो, वो आदमी कौन होगा? क्या पुलिस ने जब्बार साहब का नाम व पैसा इस्तेमाल करने के लिए उनका अपहरण किया? जल्दी ही। ये है इस तूफान की पहली चिंगारी। जल्दी ही। अब टोनी मुंबई की सड़कों पर ऐसा तूफान पैदा करेगा कि कानून के वो रखवाले थरथरा उठेंगे, जिन्होंने जब्बार साहब को मोहरा बनाकर डोगा को खत्म करने की चाल चली है। यह है इस तूफान की पहली चिंगारी। पुलिस चेक पोस्ट। उफ, बचो। यह है उस तूफान की दूसरी चिंगारी। टोनी के उस तूफान ने उस वक्त कमिश्नर की सांसों को भी गरमा दिया जब। हेलो कमिश्नर, कैसी लग रही है कानून की बर्बादी? कैसा लग रहा है खाकी और नीली वर्दियों पर टपकता खून? यह खेल रुकेगा नहीं कमिश्नर, जारी रहेगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक जब्बार साहब को मुंबई पुलिस जिंदा या मुर्दा हमारे सुपुर्द नहीं कर देती। खटाक। सेंट्रल जेल से एक और आंधी चली। हेलो कंट्रोल रूम, कैदी नंबर 100 एक हेड कांस्टेबल का रिवॉल्वर छीन कर फरार हो चुका है। ओवर। मगर रात के अंधेरे लील गए थे कैदी नंबर 100 को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा मार के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।